दोस्तों, आज जो बात मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ, आज जो मुद्दा लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ, वो इस देश का सबसे गंभीर मुद्दा है। देश में जिस दिन से नरेंद्र मोदी की सत्ता स्थापित हुई है, उस दिन से लेकर आज तक अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी वर्ग ने खाया है या उठाया है, तो वो है ओबीसी वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास। इस ओबीसी के अंदर 2600 प्रकार की जातियां हैं, 2600 जातियां हैं, और उन लोगों को धर्मों के मामले में उलझाकर ऐसा घुमा के रखा है कि वो लोग अपने मूलभूत सुविधाएं और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग गलत दिशा में कर रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में ओबीसी समाज के बच्चों का भविष्य अंधकारमय होने वाला है। ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि हम धर्म के अंदर अंधे हो गए हैं, लेकिन इसमें हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान है। ओबीसी समाज को अलग से आरक्षण देना चाहिए था, वो तो नहीं मिला, जबकि सामान्य वर्ग ऑलरेडी आरक्षण प्राप्त कर रहा है। उसके बाद भी इन्होंने 10% ईडब्ल्यूएस के नाम से एक आरक्षण और लागू कर दिया, यानी गरीबों का हक मार के सामान्य वर्ग की झोली में डाल दिया। लेकिन गरीब लोगों के मामले में इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। इन 2600 जातियों के अंदर एक बहुत बड़ा वोट है जो सच्चाई के लिए नहीं लड़ रहा है, जो नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों होने के बावजूद भी खुद के समाज का नुकसान कराकर खुद के देश का नुकसान करवा रहे हैं। अगर समाज का नुकसान होगा तो स्वाभाविक है कि देश का नुकसान होगा। अगर आपकी पीढ़ी नहीं पढ़ पाएगी, आपकी पीढ़ी को अगर हक नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा, तो आपके बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। इस वर्ग को सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी जनता सरकार ने पहुंचाया है तो वो नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने पहुंचाया है। आप लोग आपके हक का लोगों को दूसरे को दे रहे हैं और आप देख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही है कि हमारा हक का कोई दूसरा खा रहा है। हमारे बच्चों का क्या भविष्य होने वाला है आगे जाकर, सरकारी सेक्टर के अंदर हमारे बच्चों की क्या गति होने वाली है, उसका भी अंदाजा ओबीसी समाज को बिल्कुल भी नहीं है। आज राहुल गांधी सार्वजनिक मन से यही कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, कि जिसकी ज़्यादा जनसंख्या होगी उसको इतनी भागीदारी मिलेगी। तो क्या गलत कह रहे हैं? अगर जातिगत जनगणना हो जाती है और जिसकी जिसकी भागीदारी ज़्यादा हिस्सेदारी है उसको इतनी भागीदारी मिलती है, तो गलत क्या है? आप क्यों अपने लोकतांत्रिक अधिकार के हक को मार रहे हैं? आप क्यों अपने पैरों पे जानबूझकर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? आप नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप दे रहे उसका कारण तो बताओ। क्या आपको अलग से कोई आरक्षण मिला? क्या आपको कोई शिक्षा के मामले में कोई फ़ायदा हुआ? क्या आपको पेट्रोल के दाम के बारे में कोई फ़ायदा हुआ? या आपको ओबीसी को कोई महंगाई के मामले में कोई फ़ायदा हुआ? ओबीसी समाज को किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान इस ओबीसी वर्ग ने अपनी मूर्खता के कारण उठाया है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं छोटी समाजों के लिए होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। आज आप देखें, शिक्षा के मामले में जो बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं वो भी कांग्रेस की देन है, आप अच्छी तरह जानते हैं। जो यूनिवर्सिटी कॉलेज इन्होंने बनाए हैं वो भी कांग्रेस ने बनाए हैं, वहाँ भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत से कार्य कांग्रेस ने किए हैं जो छोटी समाजों को आगे ले जाने की ताकत रखते हैं। आरक्षण आपको ओबीसी समाज को अलग से दिया, जो स्टार्टिंग आरक्षण दिया वो भी इन्हीं की देन है। लेकिन अभी जो हमारे साथ में हो रहा है, जो धर्म का झूठा जाल भ्रम जाल फैलाकर हमारे समाज को मूर्ख बनाया जा रहा है, लेकिन हमारे समाज ओबीसी वर्ग के लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज राहुल गांधी कह रहे हैं तो आपको समस्या क्या हो रही है? अगर एक बार चांस देने में आपको समस्या क्या है? अगर जातिगत जनगणना हो जाती है और अगर हमारी जितनी हिस्सेदारी और इतनी भागीदारी हमको मिलती है तो क्या प्रॉब्लम हो रही? क्यों आप अपने आप का नुकसान कराना चाहते हैं? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। आप जरा बुद्धि का इस्तेमाल करें और सोचें कि हम लोग अपना अहित क्यों करें और क्या ज़रूरी हमको अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की। आज आप गौर से देखें, कांग्रेस ने क्या सुविधा आपको नहीं दी, यानी कौन सा काम ऐसा था जो कांग्रेस ने आपके लिए नहीं किया हो, मुझे ये बताइए। आप पढ़े लिखे वर्ग से हैं, आप समझदार वर्ग हैं, आप लोग समझ सकते हैं। आप सोचें कि कांग्रेस ने हमको क्या नहीं दिया, ये बताइए। आपके घर में जो बूढ़ा हुआ उसको महीने की 1000 की पेंशन दी, साल भर का 60,000 रुपया हो गया, 5 लाख का आपको बीमा दिया, 1000 रुपया मिनिमम शहर के अंदर बिजली मुफ्त दी, वो भी लगभग 60,000 रुपये 5 साल का हो गया। बच्चों को मुफ्त एजुकेशन दी तो कम से कम 5,000 रुपया फीस भी अगर माने तो 60,000 रुपये साल भर का हुआ, और
12th तक बच्चा फ्री पढ़ रहा है, तो लगभग 6 लाख 7 लाख का हेल्प सरकार के द्वारा आप लोगों की हुई। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा बच्चा ही पढ़ रहा है, ऐसे कई लोग पढ़ रहे हैं। किसानों को बिजली फ्री दी, गरीबों को अनाज फ्री दिया। उसके बाद में आप देखेंगे तो जो बेरोजगार लोग हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया। यानी कोई ऐसी योजना नहीं थी जो कांग्रेस ने आपको नहीं दी। तो आप क्या चाहते क्या हैं? यानी क्या आपके दिमाग में ऊपर से खाली है? आपको समझ में नहीं आता है कि हम अपने हक को क्यों मार रहे हैं, हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मार के अपना नुकसान कर रहे हैं। बीजेपी ने क्या किया वो दुनिया जानती है, आपके सामने है। इन सालों में जब से सरकार आई तब से इन्होंने धर्म के सिवा कोई काम नहीं किया। शिक्षा के क्षेत्र में जीरो, महंगाई के क्षेत्र में जीरो, विदेशी मुद्रा के मामले में जीरो, विदेशी इन्वेस्ट मामले में जीरो। अपना भारतीय रुपया दूसरे देशों के मुकाबले में गिर गया, उसमें जीरो। पेट्रोल का भाव, कोई काम नहीं। किसी भी क्षेत्र में इन्होंने कोई काम नहीं किया। उसके बनिस्बत कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं, जिसमें छोटे और गरीब वर्गों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। उल्टा इन्होंने छोटे वर्गों का हक छीनकर सामान्य वर्ग की झोली में डाल दिया। आप लोग सोचें, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार वर्ग से हैं, अब तो लोग पढ़ने लग गए हैं। मोबाइल का उपयोग करें, सच को जानें कि किसने आपको क्या दिया, किसने आपको क्या नहीं दिया। कम से कम आप कंपैरिजन तो कर सकते हैं। आप समाज के अंधता में या फिर धर्म के अंधे होकर पागलों की तरह घूम रहे हैं। आपको यही पता नहीं है कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। क्या दिया आप बताइए, मुझे बताइए क्या दिया। स्कूल हमने दिया, कॉलेज यूनिवर्सिटी सारा आपको कांग्रेस ने दिया, सारे रोड आपको कांग्रेस ने दिए, सारी यूनिवर्सिटियां आपको कांग्रेस ने दी। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पर कांग्रेस ने आपको कहीं से कहीं निराश किया हो, लेकिन आप कांग्रेस को निराश कर रहे हैं। जो लोग लोकसभा में आते हैं, वो जो लोग विधानसभा में हमको वोट दे रहे हैं, वो हमको लोकसभा में नहीं दे रहे। जबकि आपका पहला हक बनता है कि जो सरकार गरीबों, दिन दुखियों का मदद करती है, दिन दुखियों को आगे लाती है, उसका मदद करने का पहले आपकी भी जवाबदारी है। अगर सरकार आपको आगे ला रही है तो आपकी जवाबदारी बनती है कि हम भी सरकार को आगे लेके आएँ। आप एक ही चीज़ को पकड़ के बैठे हैं। आज लोकतंत्र पूरी तरह समाप्त करने पे बड़े बड़े नेताओं को डरा डरा कर जेल में डाला जा रहा है। तो अगर आपका विपक्ष खत्म हो जाएगा तो आप लोगों की आवाज़ उठाएगा कौन? कौन बोलेगा कि पेट्रोल का भाव सस्ता कर दो? कौन बोलेगा कि आज ये चोरी करी, कि आज इतना रुपया खा गए? इस तरीके से तो आपकी जेब से कमाई का 3 गुना पैसा निकल जाएगा। आज महंगाई का कंपैरिजन देखें, महंगाई बढ़ती हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन आप महंगाई का कंपैरिजन करेंगे 7 साल के अंदर 300 गुना महंगाई बढ़ी, 300 गुना। एक छोटा सा पार्ले जी का बिस्किट से आपको उदाहरण देता हूँ। जो बिस्किट 2 रुपये का आता था, जितना वजन 2 रुपये में आ रहा था, आज इन 10 सालों के अंदर वो 5 रुपये में इतना वजन मिलता है। यानी 2 रुपये का बिस्किट डायरेक्ट 5 रुपये में। अब आप देख लो कितना परसेंट महंगाई। एक नॉर्मल शेविंग क्रीम बोलते हैं, जो नॉर्मल शेविंग क्रीम 12 रुपये का था, आज मात्र 1 साल के अंदर वो शेविंग क्रीम 25 रुपीज़ का हो गया। अब अंदाज़ा लगाओ, बेलगाम महंगाई है। आपकी जेब से पैसा ज़्यादा जा रहा है, लेकिन घर के अंदर कम आ रहा है। दुकानों में भीड़ नहीं है, बाज़ारों में बहुत भीड़ है। ये जो छोटे वर्ग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अपने हक का दूसरों को दे रहे हैं। हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी मारी जा रही है और हमको धर्म का झंडा पकड़ा कर मार्केट में निकाला जा रहा है कि जाओ धर्म की रक्षा करो। और उनके बेटे और उनके समाज के लोग जिन पर उनकी कृपा दृष्टि है, वो आज कारों में घूम रहे हैं। बहुत से ओबीसी में 2600 जातियाँ हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम हमारे खुद के हक का कोई दूसरा खा रहा है, लेकिन हम धर्म की आड़ में हमारे सारे मौलिक अधिकारों को भूल जा रहे हैं। देखो दोस्तों, हम तो सच्चाई बता रहे हैं। आपको सच्चाई स्वीकार करना ना करना आपके हक की बात है, लेकिन कम से कम आप एक इंसान हैं, रोटी खाते हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, आपके बच्चों का भविष्य है। तो कुछ सोचें कि हमको इन 10 सालों में ओबीसी समाज को बीजेपी की तरफ से क्या मिला, या मोदी सरकार ने ओबीसी को क्या दिया। आप 5 किलो अनाज की जो बात कर रहे हैं, 5 किलो अनाज अभी का नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के समय में शक्कर, केरोसिन, दाल और गेहूं ये तो बरसों से मिल रहा था।
जो राशन कार्ड की सुविधाएं हैं, वो राशन कार्ड की सुविधा तो कांग्रेस के ज़माने से में आ रही है। कोई 5 किलो अनाज तो अभी इन्होंने अभी गिना रहे, 5 किलो अनाज, पाँच, अरे अनाज तो कब का मिल रहा है मेरे भाई, कोई आप दे रहे हो क्या? उल्टा आपने शक्कर बंद कर दी, केरोसिन बंद कर दिया, और गेहूँ ना, गेहूँ आप खाली गेहूँ दे रहे हैं, दालें चावल सारे आपने सिटी के अंदर बंद कर दिए। कहाँ मिलता है? केरोसिन बंद कर दिया आपने। उज्ज्वला के अंदर सारे लोगों को गैस सिलेंडर फ्री कर दिया, और नियम बना दिया कि जिसके घर पे गैस सिलेंडर होगा उसको केरोसिन नहीं मिलेगा। आज वो गैस सिलेंडर हो गया 1200 रुपये का। अब ना उसको केरोसिन मिल रहा है, ना वो सिलेंडर लेने की कंडीशन में है। यानी क्या दशा कर दी है आप लोगों ने? कुछ सोचें यार, कुछ तो समझें। यानी हम इंसान रूप में आए हैं तो कुछ तो बुद्धि का इस्तेमाल करें कि हम क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा यही कहना है कि हर व्यक्ति का अपना हक बनता है, हर समाज चाहता है कि हमारे लोग आगे आएं और हमारे लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़े। और ख़ासकर ओबीसी समाज को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारें और कोशिश करें एक अच्छी न्याय व्यवस्था, एक अच्छे कानून व्यवस्था, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो हमारे समाज के हक की बात करता है उसको लाने के लिए अपना पूरा योगदान दे, ताकि आपके बच्चों का भविष्य भी सुनहरा हो और आने वाली पीढ़ियों का भी। जय हिंद, वंदे मातरम।